असुरों की वाणी, भय की निशानी। असुर वाक्य। कुछ इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि मौत के बाद भी। जब वासना और भय एक साथ जुड़ जाएं तो क्या बचेगा? एक रात जो कभी खत्म नहीं होती, एक हॉस्टल जहां हर इच्छा एक शाप बन जाती है। अध्याय 8। शहर से दूर एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल था जिसका नाम था मृगनयनी हॉस्टल। इस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को अक्सर अजीब सपने आते थे। किसी को लगता कि कोई उन्हें छू रहा है, किसी को लगता कि कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है। रिद्धि और संजना इस हॉस्टल की नई छात्राएं थीं। वे मेडिकल स्टूडेंट्स थीं और अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस जगह वे आई हैं वहां कुछ ऐसा छुपा है जो उनकी सबसे डरावनी कल्पनाओं से भी परे था। पहली ही रात जब वे अपने कमरे में लेटी थी, अचानक रिद्धि को महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने झट से लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगी कि यह उसका भ्रम था, लेकिन उसकी घड़ी में रात के ठीक 3:13 बज रहे थे, वही समय जब इस हॉस्टल में अजीब घटनाएं होती थी। अध्याय 2। कुछ दिनों बाद हॉस्टल की कई लड़कियों ने शिकायत की कि रात को कोई उनके बिस्तर पर बैठता है, कोई उनके शरीर को छूता है। लेकिन जब वे आंखें खोलती तो कमरे में कोई नहीं होता। संजना डरते हुए, रिद्धि, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। रिद्धि हंसते हुए मगर घबराई हुई, अरे तू भी ना, ये सब दिमागी खेल है, कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रात संजना की आंखें अचानक खुल गईं। उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन पर सांसें ले रहा है। कमरे में हल्की गुलाबी रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी ने सुर्ख लाल साड़ी पहनी हो। संजना बिस्तर पर जमी हुई फुसफुसाते हुए, कौन है? अध्याय 3। दूसरे दिन संजना और रिद्धि ने हॉस्टल की पुरानी देखभाल करने वाली सुशीला आंटी से इस जगह के इतिहास के बारे में पूछा। सुशीला आंटी धीमी आवाज में निम्न, बेटा, ये हॉस्टल पहले एक कोठा हुआ करता था। यहाँ न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी गई, किसी ने उनकी चीखें नहीं सुनी। वे आज भी यहाँ हैं, अधूरी इच्छाओं के साथ। रिद्धि और संजना सन्न रह गईं। उन्हें समझ में आया कि क्यों इस हॉस्टल में हर लड़की को अजीब अजीब सपने आते थे। रिद्धि घबराकर, मतलब वो आत्माएं हमें भी? सुशीला आंटी गंभीर स्वर में, अगर रात के 3:13 पर तुम्हें कोई तुम्हारे शरीर पर महसूस हो तो आंख मत खोलना, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। अध्याय 4। रात को हॉस्टल के कमरे में अजीब हरकतें होने लगी। रिद्धि और संजना ने देखा कि कमरे की दीवार पर किसी ने खून से कुछ लिखा था, मुझे अपना बना लो या फिर हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। संजना को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तुम बहुत सुंदर हो। संजना चौंक कर पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर उसकी गर्दन पर किसी के हाथों के निशान थे। रिद्धि संजना को देखती हुई डर से कांपते हुए, तेरी गर्दन पर ये निशान कैसे आए? संजना कांप गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे हर रात छू रहा था, कोई उसे अपने वश में कर रहा था। अध्याय 5। अब हॉस्टल में चीजें और ज्यादा डरावनी होने लगी। रिद्धि और संजना ने कैमरा लगा दिया और जब फुटेज देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे में दिखा रात के 3:13 बजे। संजना अचानक उठ बैठी। उसने खुद ही अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, मानो कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। पर असली डरावनी बात यह थी कि
कमरे में एक और साया था, एक छाया जो इंसानी आंखों से नहीं दिख सकता था। वो छाया उसके ऊपर झुकी थी और संजना मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी गहरी वासना में खो गई हो। अध्याय 6। अब उन्हें पता था कि इस हॉस्टल में आत्माएं सिर्फ डराती नहीं, बल्कि लड़कियों को अपना शिकार बनाती हैं। लेकिन आखिरी रात जब वे पैकिंग कर रही थीं, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झपकने लगी। संजना चिल्लाते हुए, कोई हमें छोड़ दो। हाँ। अचानक संजना जमीन पर गिर गई। उसका शरीर अकड़ने लगा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो जोर से हंस रही थी, मगर उसकी आवाज किसी और की थी। आत्मा संजना के शरीर में, तुम जा नहीं सकती, तुम अब मेरी हो। रिद्धि ने हिम्मत जुटाकर गंगाजल छिड़क दिया। संजना जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। रात के 3:13 का समय था। अचानक कमरे की खिड़की से लाल साड़ी वाली एक आकृति बाहर कूद गई और गायब हो गई। अध्याय 7। रिद्धि और संजना हॉस्टल से भाग निकली। बाद में पता चला कि हॉस्टल की दीवारों के पीछे 30 लड़कियों के नरकंकाल मिले। ये वे लड़कियां थीं जिन्हें उस कोठे में बेचा गया था और मार दिया गया था। कहा जाता है कि वे आज भी अपने अधूरे प्रेम और वासना को पूरा करने के लिए इस हॉस्टल में भटकती हैं और हर रात 3:13 पर कोई न कोई लड़की उनकी शिकार बनती है।